हेलो व्यूअर्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं रितेश की डायरी। आज का जो टॉपिक है ये हर किसी का सपना है, हर कोई ये चीज चाहता है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आपको भी लगता है कि आपका लाइफ कमाने और खर्च करने में आपकी पूरी लाइफ उलझ के रह गई है? क्या आपको भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें, आपके जो मनपसंद जो काम आप करना चाहते हैं वो कर सकें, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे अचीव कर सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे रेगुलरली आते हैं और व्यूज भी आते हैं मेरे चैनल्स पर, बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको अगर थोड़ा भी लगता है मेरा ये कंटेंट वैल्यूएबल है, वैल्यू ऐड करता है आपके लाइफ में, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगा। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी स्थिति है जहां पे आपको आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपको जरूरतें हैं, आपके बेसिक नीड्स, आपके बच्चों का स्कूल फी, रूम रेंट, बिजली बिल, राशन, इन सब के लिए आपको सोचना ना पड़े। आप अपने लाइफ के रेगुलर जो आपके खर्चे हैं उसके लिए आपको सोचना ना पड़े। और एक ऐसी स्थिति जहां पे आप पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है, इस स्थिति को ही हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है, आइए इसको समझते हैं। तो तीन चीजें हैं। पहला है फ्रीडम, आजादी, दूसरा है सिक्योरिटी और तीसरा है ड्रीम्स, आपके सपने। आजादी से मेरा कहने का ये मतलब है कि आप मजबूर नहीं हैं काम करने को, बंधे हुए नहीं हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपका तबीयत खराब है फिर भी आपको काम पे जाना है, आज आपका मन नहीं है फिर भी आपको काम पे जाना है, तो कोई मजबूरी नहीं है। इसी को कहते हैं, ये एक पॉइंट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। दूसरा जो है सिक्योरिटी, किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति में आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं हो। और तीसरा हो गया है ड्रीम्स, अपने सपनों को जीना। जब आपके पास सफिशिएंट पैसा रहेगा, जब आपके पास एक सफिशिएंट कॉर्पस रहेगा, जब आप फाइनेंशियली फ्री रहेंगे, तभी आप अपने सपनों को जी पाएंगे, तभी आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे और वो हर सारी चीजें कर पाएंगे जो आपको अपने लाइफ में करना था। तो इन्हीं तीन चीजों को मिला के अगर हम कहें तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कैसे करें। तो तीन चीजें हैं, तीन पॉइंटर मैं डिस्कस करूंगा जिसे आप फॉलो करके, जिसे आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर हासिल कर पाएंगे। इसमें सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग से मेरा मतलब है जो भी आपका रेगुलर इनकम है, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, या आपके फैमिली में जो आपका पूरा इनकम आता है, आप उसको पहले जॉट डाउन करें, एक एक पेपर में लिखें और आपके जो खर्चे हैं उनको आप लिखें। कोशिश करें खर्चों को धीरे धीरे आप कम करें, लाइबिलिटीज को खत्म करें। अगर कोई लोन है, कोई कार लोन, ईएमआई पे कुछ चल रहा है, उन लोन्स को आपको खत्म करना बहुत जरूरी है। और उसी हिसाब से आपको एक प्लानिंग करना होगा कि आपके क्या खर्चे हैं और आप कितना बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, सेविंग्स करना तो जरूरी है ही, साथ में इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेव करने से कुछ नहीं होगा, उस पैसे को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। कुछ विकल्प मैं आपको देता हूं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, ऐसे कुछ जो टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकें। देखिए, अदर इन्वेस्टमेंट सोर्सेज भी हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स में आप लगा सकते हैं, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, या फिर आप एफडी और आरडी में भी कर सकते हैं। बट वहां पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो महज 6%, 7%, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बट जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, जिस आपको इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है, तो आपको कम से कम 12% का रिटर्न बनाना होगा, जो आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे जगहों पे आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है अदर सोर्स ऑफ इनकम। सपोज आप एक जॉब में हैं या एक बिजनेस में हैं, तो आपको देखना है कि आप और क्या कर सकते हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम में आप कैसे क्या कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे मैं आज फाइनेंशियली फ्री हूं, बट मैं उससे पहले भी फ्रीलांसिंग करता था।
आज मैं जब फाइनेंशियली फ्री हूँ तो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। देखिए यूट्यूब थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है, मे बी आज आप वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, टाइम लगेगा मे बी 1 साल 6 महीने, उसके बाद शायद आप वहाँ पे अर्न कर पाएँ। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कोई कोर्स कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्लासेस दे सकते हैं। अगर आपने वीडियो एडिटिंग आपको अच्छे से आती है तो आप ऑनलाइन बहुत से ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपने लोग क्लाइंट पकड़ सकते हैं और वहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिलेगा और आप वीडियो एडिटिंग करके हर दिन 1000 2000 डिपेंडिंग ऑन योर स्किल आप कमा सकते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे और एक टाइम आएगा जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो अगर आप आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप आज से ही इन स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंटर्स जो मैंने बताए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने भी फॉलो किया है और एक अर्ली एज में मैंने रिटायरमेंट लिया है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं रिटायर हो गया। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि मैं मजबूर नहीं हूँ काम करने के लिए। मेरे पास इतने पैसे हैं या फिर मेरे पास इतना कॉर्पस मैंने कर दिया है, उससे मुझे एक रेगुलर इनकम आएगा और मैं अपने लाइफ को इजीली सर्वाइव कर पाऊंगा। इसके अलावा मैंने अपना एक कैफे खोला है, यूट्यूबिंग में कर रहा हूँ, 1-2 और मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करा है। तो ये मैं अभी इन चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ। तो सबसे पहले आप अपने लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करें, अपने कर्जों को ख़त्म करें, जो भी लोन्स वगैरह है या किसी से आपने लोन ले रखा है उन चीज़ों को आप पहले सॉर्ट आउट करें। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी फंड। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड होता है जो एक बेस्ट एग्जांपल है आपके महीने के जो खर्चे हैं उसका इनटू 6 टाइम। इतना इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा एक लिक्विड फंड में होना चाहिए, ताकि आप उसको जब चाहे कोई भी इमरजेंसी स्थिति में आप उसको विड्रॉ कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ यहाँ पे आता है जो है इन्वेस्टमेंट। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। देखिए हम ऐसा सोचते हैं कि अभी 200-500 रुपए का SIP कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा। दोस्तों मैं यकीन मानिए यही 200-500 का SIP मैंने स्टार्ट किया था और मुझे जब 1-2 साल में जब उससे अच्छा रिटर्न मिलने लगा तो मैं उसी ने मुझे बूस्टअप किया। तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के मेरा लास्ट जो SIP अमाउंट था वो 60,000 था। तो ये छोटे छोटे जब आप स्टेप्स लेते हैं ना, यही आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। तो आप ये मत सोचिए 100 रुपए इन्वेस्टमेंट से क्या होगा। अगर आप 100 रुपए बचा पा रहे हैं महीने में ना, आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना ही बहुत जरूरी है। और यहीं पे लोग गलती करते हैं कि मैं एक ही बार बड़ा पैसा इन्वेस्ट करूंगा और वो दिन कभी नहीं आता है। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए, डेफिनेटली आपका कैपिटल जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको मैंने फॉलो किया, जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में, और आज मैं फाइनेंशियली फ्री कह सकता हूँ अपने आप को। आपको भी ऐसे ही अपने प्लान्स बनाने होंगे। आपको कितना रिक्वायरमेंट है, कितने कॉर्पस आपके पास होने से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। किसी के लिए वो 1 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 2 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 50 लाख भी हो सकता है। वो आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लान बनाइए, खर्चों को कम कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस मेरे चैनल्स पे आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।